अब हम समझते हैं नया टॉपिक अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। तो अनुपात क्या होता है, कभी आपने लिखा देखा होगा A रेशियो B, ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अभी अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं A रेशियो B C रेशियो D, तो ये होता है समानुपात का चिन्ह। इसका समानुपात। तो इनमें फर्क क्या होता है, क्या अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, वो समझते हैं। ठीक है, आपने ये भी लिखा देखा होगा A बटे B, आपने ये भी देखा होगा A भाग B। इसका मतलब क्या होता है, B से A को भाग देना, है ना, यही मतलब होता है। तो अनुपात बेसिकली होता क्या है, अनुपात एक वस्तु का या किसी भी चीज का दूसरी से तुलना करना होता है, वो उससे कितनी ज्यादा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम 2:3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वस्तु से कितना गुना ज्यादा है, तुलना हो रही है। देखो पहली जो है, अगर पहला देखो और ये सेकंड है, तो सेकंड जो है पहली से ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो पहली ये है और दूसरी ये है ना, तो पहला क्या है, पहला 1.5 है और दूसरा क्या है, इसका 2 गुना। तो तुलना हो रही नहीं हो रही है, तो पहले से 2 गुना ज्यादा है। यही सब चीज क्या होती है, अनुपात होती है, मतलब एक से किसी दूसरे का तुलना करना। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि राम की आय श्याम की आय से 5 गुना है ना, राम की आय श्याम की आय से 5 गुना है। तो राम, देखो किसी की भी कोई आय होती है वो 100% होती है ना, 100 होती है। तो माना राम की आय 100, तो श्याम की आय कितनी हो गई, 5 गुना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 गुना। सही है, तो ये कंपैरिजन हम इस तरीके से करते हैं। ये अनुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, किसका होता है, रेशियो, जिसे इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। और ये समानुपात का चिन्ह होता है, ये वाला। ठीक है, इसका होता है समानुपात, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, बाकी इस बेस पे अब हम सवाल देखेंगे कैसे करते हैं, कौन कौन से सवाल आते हैं। ये प्रथम पद होता है और ये इसी बेस पे सवाल भी होते हैं। मध्यानुपाती आता है, तृतीयानुपाती आता है, चतुर्थानुपाती पूछता है। तो इस बेस पे तुम्हारे इसमें सवाल कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये भी होता है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मानो कोई 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। ठीक है, मान लो ये तीनों एक साथ काम कर रहे थे कहीं। अब इनको जो टोटल रुपए मिले वो मिले 500 रुपए। कितने मिले, 500 रुपए। ठीक है, अब जहां इनकी कार्य क्षमता के अनुसार देखें तो इनका एक अनुपात में एक हिस्सा बटा क्या, कि इसका 1 हिस्सा, इसका 2 और इसका 3। ठीक है, इसका मतलब ये चीज पूरी नहीं है अभी। क्या है, ये पूरी नहीं है अभी। ठीक है, या इसका भी मान, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। 3, 2, 5 और 1, 6, तो इनका टोटल अनुपात कितना हुआ, 6। तो 6 अनुपात किसके बराबर है, 500 के। ठीक है, अगर हमें एक की वैल्यू पता चल जाए तो हम सबके अलग अलग पैसे रुपए जो है वो विभाजित कर देंगे। तो हमें एक की वैल्यू पता चल गई तो हम सबके कर देंगे। ठीक है, एक की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 1 बराबर 506। ठीक है, तो बस इससे इसको डिवाइड करोगे, इसकी 1 की वैल्यू निकलेगी जो भी होगी, जो 1 की वैल्यू निकली उससे इसकी गुणा करो, फिर इससे इसकी गुणा करो, फिर इससे इसकी गुणा करो, जो भी होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सीधे सीधे मान लो, अगर इनकी कुछ ना करें, 600 मान लो इसकी आए, अगर हमें सीधे सीधे करना तो 600, तो इसका कितना हो गया, 100 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी आई, 100 रुपए। कितनी आई, 100 रुपए। मतलब जो एक भाग है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो दूसरे भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 100 रुपए। ठीक है, तीसरे भाग की वैल्यू कितनी है,
कितना भाग है 3, तो 3 गुणा 100 रुपए, और पहले ही कितनी थी 1 गुणा 100 रुपए, तो ये कितना हो गया 100 रुपए, ये कितना हो गया 200 रुपए, ये कितना हो गया 300 रुपए, 3 2 5 और 1 6, तो 600 रुपए। तो क्या सही विभाजित हुए नहीं हुए? जी सर। पता चल गया ना, ठीक है, क्योंकि आगे हम मानते थे तो हमें पता नहीं होती इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, इसलिए हम इस तरीके से करते हैं, तो ये अनुपात होता है, ठीक है।